शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। ॐ गं गणपतये नमः। विवेक की मूर्ति, रिद्धि सिद्धि के दाता, श्री गणेश जी उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की साक्षात मूर्ति भक्तों के हर एक इच्छा पूर्ण करने वाले पूज्य गुरुदेव, आइए ऐसे गुरुदेव का हम मानसिक पूजन करें। है सबसे उत्तम गुरुवर की पूजा, है सबसे पावन गुरुवर की पूजा, है सबसे उत्तम गुरुवर की पूजा, है सबसे पावन गुरुवर की पूजा, है सबसे उत्तम गुरुवर की पूजा, है सबसे पावन गुरुवर की पूजा। गुरु की पूजा है रंग लाई, गुरु की पूजा है रंग लाई, गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा है सुखदाई। गुरु है राजे तो रब है राजे, गुरु है राजे तो रब है राजे, गुरु बिना है ना कोई दूजा, गुरु बिना है ना कोई दूजा।
भावना करे हमारे पूज्य बापू हमारे समक्ष सोने के भव्य सिंहासन पर विराजमान है। गुरुदेव के पूजन हेतु मन में अहोभाव लिए हुए श्रद्धा भक्ति के सुमन लिए हुए गुरुदेव के समक्ष हम भी उपस्थित हैं। गुरुदेव श्री श्री चरण पखारने की विनती करने के पश्चात गुरुदेव की ओर से संकेत पाकर गुरुदेव के श्री चरणों को गंगा जल एवं सप्त तीर्थों के जल से हम स्नान कराए। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितो असिमयं देव तथा शांति कुरुष्व में। गंगा जल से सप्त तीर्थों के जल से गुरुदेव के श्री चरणों को अपने इन पावन हाथों से हम स्नान करा रहे हैं। गुरुदेव के पावन कोमल चरणों को हम इन अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं। सुख की अनुभूति शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। बड़े प्रेम से गुरुदेव के श्री चरणों को स्नान कराए। श्वेत वस्त्र से गुरुदेव के श्री चरणों को सुखाए। श्री चरणों में चंदन कुमकुम का तिलक करें। गुलाब के सुगंधित पुष्प श्री चरणों में अर्पित करें। गुरुदेव के पावन ललाट पर केसर चंदन का लेप करे, कुमकुम का तिलक करे। रक्त चंदनम समाश्रिम पारिजात समोद्भवम मया दत्तम गृहानाशम चंदनम गंध संयुक्तम। सुगंधित चंदन गुरुदेव के पावन ललाट पर लगाए, कुमकुम का तिलक करे। गुलाब के सुगंधित पुष्पों की माला गुरुदेव को पहनाए। मोगरे के फूलों के सुंदर से छोटे छोटे गजरे गुरुदेव के हाथों में पहनाए। मोर मुकुट वाली सुंदर सी पगड़ी गुरुदेव के मस्तक पर धारण कराए। सुंदर रत्न जड़ित वस्त्र गुरुदेव को अर्पण करें। जिस प्रकार
मैया यशोदा अपने लल्ला को अपने हाथों से सजाती है, आज हम अपने हाथों से हमारे कान्हा को सजाए, हमारे जोगी को सजाए। गुरुदेव के ऊपर छत्र लगाकर अपने हाथों से गुरुदेव को पंखा करे। गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए मृदंग, वीणा, गुरुदेव के समक्ष इन हाथों से बजाए, गुरुदेव की स्तुति का गायन करे। छत्र चामरयोर्युगं व्यजनक चादर्शकं वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम नृत्य च। जिस भी वस्तु से हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो, वो वस्तु, वो कृत्य हम गुरुदेव के समक्ष करें। गुरु संतोषनाथ देवी, गुरुदेव का संतोष ही हम सबके लिए सर्वोपरि है। गुरु है राजी तो रब है राजी। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन के महिमा गाओ। है सबसे उत्तम गुरुवर की पूजा, है सबसे पावन गुरुवर की पूजा। है सबसे उत्तम गुरुवर की पूजा, है सबसे पावन गुरुवर की पूजा। गुरुदेव की पूजा कर ली, अब बाकी क्या बचा। सारे तीर्थ, सारे धाम सब हो गए आज हमारे। अब अन्य तीर्थों में भटकने की आवश्यकता क्या। मन ही मन हमारे तीर्थ स्वरूप ब्रह्मांड नायक गुरुदेव को हम प्रदक्षिणा करें। यानि गानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अब मन से ही प्रदक्षिणा करनी है तो एक दो क्यों, पूरे 108 प्रदक्षिणा करें। साष्टांग दंडवत करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक को झुकाकर गुरुदेव को प्रणाम करें। प्रार्थना करें गुरुदेव से, हे पूज्य गुरुदेव, हमारी मति भी सतमार्ग में लगे। अब हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा भगवान गणेश जी जैसी हो। जिस प्रकार भगवान गणेश की श्रद्धा अपने माता पिता शिव पार्वती में थी,
हमारी भी श्रद्धा निष्ठा आप में दृढ़ बने। कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में जब झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा, निर्णय हेतु तय किया गया कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा और सभी तीर्थ सर्वप्रथम करके आएगा वह विजेता और सबसे बड़ा घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर बैठकर यात्रा के लिए निकल गए। अपने गणेश जी का वाहन तो मूषक। गणेश जी तनिक शांत हुए। रिद्धि सिद्धि के दाता, विवेक के धनी गणेश जी ने शिव पार्वती को उच्च आसन पर बिठाया और उनकी 7 प्रदक्षिणाएं कर दी। विवेक के बल पे गणेश जी ने शिव पार्वती को प्रसन्न कर लिया और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल, पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल पा लिया। हे गुरुदेव, हमारी मति भी गणेश जी जैसी हो। हम भी इधर उधर बाहर ना भटके, बाहर के तीर्थों मंदिरों में ना भटके। हमारी निष्ठा आपके चरणों में बनी रहे। आपसे हम यही मांगते हैं कि देना है तो आपके प्रति हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति देना। संसार की चीज़ें हम मांगे तो भी न देना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मन से, वाणी से, कर्म से या प्राकृतिक स्वभाव से जो भी कर्म होते हैं, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में अर्पित है। आपको दे सके ऐसी त्रिलोकी में कोई भी वस्तु हमारे पास नहीं है। हमारे श्रद्धा के भाव, इस श्रद्धा के सुमन आप स्वीकार करें बापू। मन ही मन श्रद्धा के पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें। प्रार्थना करें कि हमारे बापू हमारे बीच आ जाए। समेट ले अपनी लीला और अपना सानिध्य हमें प्रदान करे। हे गुरुदेव, आपको बुलाने के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे बुलाने में खोट हो, लेकिन आप तो आने में सर्वसमर्थ हो बापू, तो फिर देरी क्यों? आपके बिना ये जीवन बस एक भटकान रह गया है बापू। भटकता हूँ लेके गुनाहों भरा दिल, ना कोई ठिकाना ना कोई है मंजिल। आपके बिना हमारी क्या मंजिल हो सकती है बापू? हमारा ठिकाना, हमारी मंजिल तो आप ही है और आप वहाँ जाके बैठे हो।
हरि अपने चरणों में मुझको पना दो, मैं कहीं और जाने के काबिल नहीं हूँ। सुना है लाखों पतित को तुमने तारा, कई दुष्टों को संहारा, कई संतों को उबारा। गुरु आज मेरी भी बिगड़ी बना दो, या तो डुबा दो या पार लगा दो। हे बापू आपसे विनती है, आर पार का सौदा कर दो अब। या तो हमें अपना बना लो या तो पूरा छोड़ दो। ऐसे दूर रहकर हमें यूं सताओ नहीं बापू, आ जाओ बापू। हम नहीं जानते बापू हम कैसे हैं, हम बस इतना ही जानते हैं, हम जैसे भी हैं, जो भी है, जितने भी हैं, बस आपके हैं और बस आपके ही हैं। जोड़ वंदन करो, धरो चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट धरो क्या ना। नमस्कार की भेंट धरो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार, जन्म मरण की घात। आप उबारो दया करो, श्री सद्गुरु भगवान। आप उबारो दया करो, श्री सद्गुरु भगवान।